हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेद टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, सबका मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं और अदर्स जो वीडियो पे कमेंट किए उनका भी मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहला कमेंट जो है सिंधा चक्रवर्ती जी का है। ये मैं आपको बताता हूं कि इज देयर एनी होप टू इंक्रीज पेंशन फ्रॉम 1000 रुपीज? आई एम 71, कांट वेट एनी लॉन्गर। यानी कि ये बोल रहे हैं कि ये 71 साल के हो चुके हैं, तो ये ज्यादा समय तक और इंतजार नहीं कर सकते हैं। इनका पेंशन 1000 रुपया है, इन्हें मिल रहा है। कब तक में इनका पेंशन 1000 रुपये से ज्यादा बढ़ेगा, कब तक में इंक्रीज होगा? तो सर मैं आपको बता दूं कि आपका पेंशन बहुत ही जल्द इंक्रीज होने वाला है। आप सिस्टम पे भरोसा रखें, माननीय अशोक रावत पे भरोसा रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे कमेंट की ओर। तो यहाँ पे है अरमान खान जी ने बोला है लोन कैसे मिलता है। अरमान खान जी, मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दिया है, आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं कि लोन कैसे मिलता है या श्रीराम सिटी एप्लीकेशन से लोन कैसे लें। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्न में चलता हूं। तो यहाँ पे है निरंजन पाटिल जी है, मीटिंग एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, ये बोले में कुछ नहीं होगा, वायलेंस एक्ट करना होगा, रोड ब्लॉक करना, रोड पे सोना होगा, घेराव करना होगा। रावत जी आगे बढ़ो, वी आर विथ यू। बिल्कुल सर, आपने जो जो बात यहाँ पे कही है कि रोड का घेराव करना होगा, वायलेंस करना होगा या चक्का जाम करना होगा, ये सारी गलतियां ना करें जिससे कि आप नज़र में आए हैं सरकार के या प्रशासन के। ये सरकारी के काम में आप व्यवधान डालने वाली बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको सिस्टम के दायरे में रह के सिस्टम से अपना हक लेना है, ना कि आपको मतलब ऐसा कोई एक्टिविटीज़ करना है जिससे आप और आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए। जो सिस्टम कानूनी जो रास्ता है वो रास्तों के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से हमें मिलनेगा और इंसाफ मिलेगा ही। लेकिन यह है कि इस प्रकार की गलती ना करें जिससे कि आप और आपके परिवार के ऊपर प्रॉब्लम आ जाए। चलिए दोस्तों आगे की कमेंट पे चलता हूँ। हम बर्मन यस करके हैं, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, प्लीज please inform the fact related to EPF 95 higher pension because of the senior citizen of pensioners. We are being more suffered to pass over the day today life and going to end their life. First, the honorable government should be know the citizen life. Please inform the fact and to the public growth your media. सर, जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं वो चाहे कैसे भी हों, जितनी भी मीडिया है या एनएसी के माननीय कमांडर अशोक रावत और एनएसी के अदर कार्यकर्ता जो हैं, तो सब इसी बात पे मंथन और विचार कर रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशनरों का पेंशन को किस प्रकार से इंक्रीज किया जा सकता है। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी बात कर रहे हैं, ईपीएफओ से भी बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आज मुलाकात किए हैं, मीटिंग अटेंड किए हैं। तो आप इस बात के टेंशन में ना रहें कि कब तक मिलेगा। तो बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि बहुत ही जल्द आपको आपका पेंशन आपके खाते में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों आगे के कमेंट पे हम ध्यान देते हैं। हर्षद जी का कमेंट है, हर्षद पारुलकर, धन्यवाद हमारी उम्मीद जगाने के लिए। बहुत दिनों से आस लगाए थे, रिटायर होने के बाद बहुत साल बीत गए, अब ऐसा लग रहा है कि कितने जन जीवित रहेंगे खुशखबरी हासिल करने के लिए। बिल्कुल सर, आपका कहना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी जो ये खुशखबरी आपको मिलने वाला है और जो आपने उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो आपका उम्मीद में पानी नहीं फिरेगा, आपका उम्मीद कायम रहेगा। और इसी आपकी उम्मीद को कायम रखने के लिए एनएसी आप ही के लिए काम कर रही है, ईपीएफओ आपके लिए ही काम कर रही है। तो बहुत जल्द मेरे हिसाब से कि आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे के हैं अशोक सतपति जी हैं करके, इन्होंने लिखा है कि ईपीएफओ इज ए चीट फंड which has been cheating to the poor and aged EPS 95 pension since longer। देखिए, न तो वो चीटिंग कर रही है ईपीएफओ और न ही तो आपको बेवकूफ़ बना रही है। हमारे बोलने का मतलब ये है कि जो ईपीएफओ है उन्होंने जैसा स्कीम पहले से बना के रखा था, आप उसी स्कीम का लाभ आज तक लेते चले आए हैं। अब अचानक उसे बोलेंगे कि समझिए, एक बात ये है कि जिसने 1-1 रुपए हमेशा अपने बच्चों को दिया है और उसका बच्चा अचानक एक दिन खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि हमें 1 रुपया नहीं, हमें 100 रुपया चाहिए,
तो फिर उस पिता को देने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। मेरे बोलने का मतलब अन्यथा मत लीजिएगा इसको। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं उससे ईपीएफओ को भी विचार विमर्श करने दें। उन्होंने कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है, तो हो सकता है कि बहुत ही जल्द कोर्ट भी इसका डिसीजन लेगा। आगे का खबर है, आगे का कमेंट जो है विराजू जी का है, कोकिराला। विराजू जी कोकिराला जी हैं ये। सर, नाउ आई एम गेटिंग 1000 रुपीज पर मंथ, सो नाउ हाउ मच इंक्रीज माई पेंशन एंड फ्रॉम व्हेन, प्लीज क्लेरिफाई इफ यू कुड। तो सर, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपके पेंशन को इंक्रीज करने के लिए ही एनएससी की टीम जो है तो लगातार रात और दिन मेहनत कर रही है। जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं आपके लिए ही वो चाहती है जितने की मतलब कि कितना जल्द से जल्द हो सकता है कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको उनका हक मिलना स्टार्ट हो जाए। आगे हैं विशाल जी, विशाल सिंह। तो उन्होंने लिखा है, आपने जो कहा वो सही हो जाए तो ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल सर, सही होगा, 101% सही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको उनका हक नहीं मिलेगा। आगे हैं नरसिम्हा राव जी हैं। पेंशन हाइक इज नॉट सीबीटी एजेंडा, आई डिबेट इट। बिल्कुल सर, लेकिन पेंशन हाइक आपको अगर दिलाना चाहते हैं माननीय अशोक राव जी, तो सीबीटी की मीटिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से एक उनका जो विजन होता है, उनका जो लक्ष्य होता है वो समझ में आता है, क्योंकि क्या रणनीति है और किस प्रकार से वो सोचते हैं। तो अगर सीबीटी की मीटिंग हो रही है तो ठीक है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे का है मिस्टर देसी बॉय टाल का है, इट्स अमेजिंग वीडियो डियर ब्रो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे इस वीडियो पे इस प्रकार के कमेंट किया। आगे है प्रकाश जी ने लिखा है, भाई मेरा तो 3000 पेंशन आज ही जमा हुआ, तो कल बढ़ने वाला है। धिक्कार है केंद्र सरकार का, यह बात पीएम मोदी के कान में पहुंचा दो, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। सीबीटी खाली चाय नाश्ता करने के लिए मीटिंग रखता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाय नाश्ता करने के लिए सीबीटी मीटिंग नहीं रखता है। और आपकी बात और हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वहां तक पहुंच गई है, केंद्र सरकार तक पहुंची हुई है। और केंद्र सरकार ने भी, और मतलब जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी राजनेता लोग हैं, सबके कानों में ईपीएस 95 पेंशनरों के हक का जो पैसा है जो उन्हें मिलना चाहिए उसकी खबर पहुंच गई है। और आशा उम्मीद मैं ये करता हूं कि बहुत ही जल्द आपका पैसा बढ़ने वाला है। आगे है, परम आदरणीय नमस्कार, हमारा तो आपसे यही अनुरोध है कि आप कमांडर मिस्टर अशोक रावत को मजबूत बनाएं, जिससे कि वास्तव में फैसला सही हो सके, क्योंकि वर्तमान सरकार मजदूर विरोधी है। वर्तमान सरकार मजदूरों का कोई हित नहीं चाहती है, यह स्पष्ट है। अब अगर भारत का मजदूर नहीं जागा, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर का, और वह इनको वोट देता ही रहा, तो बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाएगा। इसलिए सभी को एकजुट होकर इस सवाल सरकार के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। अगर माननीय मोदी जी मजदूरों के वोट चाहते हैं तो मजदूरों का भला करना भी सीखें। आपकी बातों से मैं सहमत हूं सर, लेकिन कुछ न कुछ सबके रास्ते में बाधाएं आती रहती हैं। उन्हीं बाधाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी जो डिमांड है उसे ईपीएफओ, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की तरफ से पूरा किया जाएगा। आपका शुभ नाम है मदन लाल जी। मदन लाल जी का एक कमेंट बहुत ही प्यारा सा कमेंट है। इन्होंने अपने दिल की भड़ास जो थी, दिल की बात जो थी, उसको रखा है, और आपका कमेंट मुझे अच्छा लगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका ये कमेंट बिल्कुल पहुँचेगा लोगों तक।